रणबीर अलाहाबादिया की इंडियाज गॉट लेटेंट पर की गई अश्लील अमंगलकारी टिप्पणियों पर इस मंगल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसे अगर आपने नहीं जाना तो फिर क्या जाना। पहले मजे की बात तो ये कि रणबीर के बचाव के लिए आप जानते हैं कि कौन आया था। रणबीर के वकील थे अभिनव चंद्रचूड़, जिनके पिता डीवाई चंद्रचूड़ हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं। तो रणबीर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचे थे, पर सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। केवल इसलिए नहीं कि उसमें कानून की बात हुई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस दौरान कई ऐसी टिप्पणियां अदालत ने करी जिनका किया जाना बेहद जरूरी था। आप रणबीर के सपोर्टर हो सकते हैं और विरोधी भी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उनको आपको जरूर सुनना चाहिए। न सिर्फ कोर्ट की ये बातें लीगली बहुत इंपॉर्टेंट थी, बल्कि जिस तरह से देश की सबसे ऊंची अदालत ने अलाहाबादिया और उनके जैसे बिगड़ैल, गैर जिम्मेदार और फुअड़ यूट्यूबर को आईना दिखाया, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी था कि कोई ये बातें कहता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी भरे वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। तो जो एफआईआर की गई थी उनमें कई धाराएं लगाई गई थी। उनमें से 3 मुख्य धाराएं थी। किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 अधिनियम की धारा 791, जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गानों से संबंधित बीएनएस की धारा 296 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानती है। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या किया। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया को एक राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि रणबीर के खिलाफ इस मामले में अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उन पर दर्ज की गई एफआईआर को क्लब करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। पर उसके बाद कोर्ट ने उनके बयान पर विचार किया और उसके बाद जो कहा उसकी गूंज बहुत लंबे समय तक समाज में सुनी जाएगी। जो कोई नहीं कह रहा था वो कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि रणबीर की टिप्पणियां घृणित, गंदी और अपमानजनक थी। फिर कोर्ट ने वो सवाल उठाया जिसको लेकर कई लोग रणबीर का बचाव कर रहे थे। ये वो लोग थे जो पश्चिम की सभ्यता को आंख मूंद कर अच्छा मानते हैं, जो ये मानते हैं कि कूल बनने के लिए कोई भी हद पार की जा सकती है, जो ये मानते हैं कि हमें बोलने की ऐसी आजादी मिली है कि हम जो चाहे वो कह दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर के वकील से सवाल उठाया कि समाज को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता यानी वल्गैरिटी के बीच की रेखा कहां खींचनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने रणबीर के वकील चंद्रचूड़ से पूछा, आपको लगता है कि रणबीर अलाहाबादिया को हर तरह की अश्लीलता बोलने का लाइसेंस मिल गया है? फिर उन्होंने पूछा कि क्या रणबीर अपने पथभ्रष्ट दिमाग को कहीं भी और कभी भी प्रदर्शित कर सकते हैं? माननीय कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस विकृता से पूरा समाज शर्मिंदा होगा। बिना किसी लाग लपेट के कोर्ट ने कहा कि शो में की गई टिप्पणियां समाज के कायदे या दस्तूर के हिसाब से अपमानजनक है और हर माता पिता बेटियों, बहनों और छोटे भाइयों को शर्मिंदा करती है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया जिस पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। उन्होंने रणबीर की पॉपुलैरिटी की बात की। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति
लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद इस तरह का निंदनीय व्यवहार नहीं कर सकता, जहां पर वह किसी भी तरह के शब्द बोल दे और पूरे समाज को हल्के में ले ले। इस पर रणबीर के वकील चंद्रचूड़ ने अपूर्वा अरोड़ा बनाम राज्य 2024 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपशब्दों का इस्तेमाल अश्लीलता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां जो किसी समझदार व्यक्ति के मन में कामुक विचार पैदा करती है, उन्हें अश्लील माना जा सकता है। पर कोर्ट ने उनकी इस दलील के पीछे की मंशा को पहचान लिया। कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कामुक विचारों का नहीं है, बल्कि सभ्य समाज में अश्लीलता और अश्लीलता के मापदंडों के बारे में है। इसके अलावा अपूर्वा अरोड़ा मामले में न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया था कि अश्लील भाषा, अपशब्दों और अपशब्दों को सार्वजनिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेगुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कम उम्र के बच्चों जैसे संवेदनशील दिमागों के लिए खतरा है। एक दिलचस्प बात यह की कि कोर्ट में हर मौके पर रणबीर के वकील चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि वे रणबीर के बयानों की नैतिकता का बचाव नहीं कर सकते और न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में वे उन द्वारा कही गई बातों से खुद निराश हैं। खैर, इसके बाद चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि रणबीर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और कई एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने इसके लिए टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 एंड अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जिक्र किया। इस बात पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट इलाहाबादिया के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर स्टे लगाने पर सहमत हो गई, पर उन्होंने यूट्यूबर को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद चंद्रचूड़ ने दलील दी कि पब्लिक में रणबीर के बयान पर जैसा रिएक्शन हुआ है, उसके कारण उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। परंतु कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह सब पब्लिसिटी की कोशिश है। कोर्ट ने चंद्रचूड़ से कहा, अगर आप गाली गलौज करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो धमकी दे रहा है वह भी लोकप्रिय होना चाहता है। धमकी में इस्तेमाल की गई भाषा आपके याचिकाकर्ता की भाषा से बेहतर है। फिर भी कोर्ट ने इलाहाबादिया की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया और उन्होंने उनको सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की अनुमति दे दी। इसके बाद चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि इलाहाबादिया की टिप्पणी एक ऐसे शो में की गई थी जो पेवॉल के पीछे, यानी उसको देखने के लिए पैसा देना पड़ता था, इसलिए वो केवल एडल्ट्स के लिए था, आम दर्शकों के लिए नहीं था। पर कोर्ट इस बात से इंप्रेस नहीं हुई। कोर्ट का मानना था कि आपको इस तरह के मामले में उन सभी सावधानियों का भी पालन करना चाहिए था जो और लोग करते हैं, पर आपने उसकी परवाह नहीं की थी। ऐसी कड़ी टिप्पणियां करने के बाद कोर्ट ने आखिर रणबीर को कुछ राहतें दी, गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेक्शन दिया और यह भी कहा कि उनकी उस एक टिप्पणी के ऊपर कोई और एफआईआर नहीं होगी। पर फिर कोर्ट ने कई शर्तें लगाई। पहली, रणबीर को जब भी बुलाया जाएगा पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। दूसरी, पूछताछ के दौरान उन्हें किसी भी वकील के साथ पुलिस स्टेशन नहीं आना होगा। तीसरी, उन्हें ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी और इस कोर्ट की परमिशन के बिना देश नहीं छोड़ना होगा। चौथी, और इस मामले के दौरान किसी भी शो में भाग लेने से बचना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बहुत शानदार निर्णय लिया।
उन्होंने अनैतिक और घिनौने बयान की तीखे और कठोर शब्दों में आलोचना की। उनके शब्द इतने तीखे थे कि मासूमियत और भोलेपन के मुखौटे के पीछे छुपे चेहरे सामने आ गए। कोर्ट ने तेज तर्रार वकील साहब के कानूनी पैतरों को भी नहीं चलने दिया और बेबाकी से समाज की संवेदनशीलता को सामने रखते हुए उनके पैतरों की पोल खोलकर रख दी। पर इसके साथ साथ कोर्ट ने रणबीर को भी बहुत जरूरी राहत दे दी और उनकी सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया। इस तरह से रणबीर के मानवाधिकारों और कानूनी अधिकारों का बचाव करा, पर उनके अपराध के लिए कोई नरमी नहीं बरती और राहत देने के साथ साथ रणबीर को इस तरह की शर्तों से भी बांध दिया कि वो और उनके जैसे गैर जिम्मेदार यूट्यूबर्स की नींदें शायद अब उड़ चुकी होंगी। अब बेखौफ नंगापन, गालियां और अश्लीलता परोसने वाले YouTube चैनलों को कानून के हाथों का खौफ होगा, क्योंकि ऐसी घटना अगर किसी और चैनल पर होती है और उसके खिलाफ शिकायत होती है तो पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के आज के विचारों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इससे बहुत ज्यादा फेमस केस सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। शायद आज के केस की ज्यादा बात ना हो, पर हमारे हिसाब से आज की सुनवाई के दूरगामी परिणाम होंगे। ये एक ऐतिहासिक सुनवाई थी और इसके लिए एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के रूप में माननीय कोर्ट को हमारा सहृदय धन्यवाद। मुझे आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता याद आती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर। यह समस्याएं सभी भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप चाहें वीडियो से सहमत हो या असहमत, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे थे जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत।